जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका ARC में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छा ही होंगे। तो आज की क्लास परसेंटेज की 6 क्लास आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, परसेंट के कुछ क्लास में पिछली क्लास में कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन करवाए थे और उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं कुछ इस तरह। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या के 80% में, पहला क्वेश्चन है किसी संख्या के 80% में अगर 80 जोड़ा जाता है, 80 जोड़ा जाता है, ठीक है, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो संख्या के बराबर आता है। तो संख्या के बराबर आता है, संख्या क्या है? ठीक है, किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो संख्या के बराबर आता है, यानी कि वही संख्या आती है जो है संख्या के 80% में अगर 80 जोड़ दें तो वही संख्या आती है जो संख्या है, बराबर आ रही है। तो उसका मतलब ये है ना, संख्या आ रही है। तो कैसे? किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है, 80% के बाद कितनी संख्या बची? 20। 80% के बाद कितनी संख्या बची? 20। 100% होती है संख्या तो अपने आप में, तो 100% में से अगर ये 80% यहाँ पे दे रखा है तो बची कितनी संख्या? 20%। 20% संख्या अभी और आनी है। अब 20% संख्या आनी है, यही किसके बराबर है? 80 जोड़ा जाता है, 80 को ही तो लेकर आ रहे हैं। तो 20% की वैल्यू क्या है? 80। तो 1% की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 1% की वैल्यू क्या आएगी? 80/20। 1 की वैल्यू 4। 1% की वैल्यू क्या आएगी? 4। तो 100 संख्या कितनी है हमारी? 100%। तो यहाँ पर गुणा कितने का होगा? 100 का। तो कितना आएगा? 400। संख्या क्या है हमारी? 400। ये समझ में आया? किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो संख्या खुद आती है। अब ऐसे करके देख लो कि किसी संख्या का 400 का 80% कितना है? 400 का 80% कितना है? 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 8 चौक 32, 320। 320 में 80 जोड़ा जाता है, 80 जोड़ दो, ठीक है, कितना हुआ? 400। तो संख्या के बराबर आता है, आ गया संख्या के बराबर। तो ऐसे बोल रहा है, तो कैसे करेंगे? 80% दे रखा है, बचा कितनी संख्या? 20%। वही 20% किसके बराबर है? 80 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू 4 और 100 की वैल्यू 400। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का इतना बचत करता है। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% बचत करता है, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% बचत करता है तो उसकी खर्च पूछ रहा है, मासिक खर्च क्या है? मासिक खर्च क्या है? ठीक है, मासिक खर्च क्या है? इसे कैसे निकालेंगे? एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% बचत करता है। कोई उसकी आय होगी, वो खुद 100% होगी ना, वो उसकी आय होगी। एक और चीज़ दे रखी है उसने, तो खर्च क्या है? अच्छा, दे रखी परसेंट में ही पूछ रहा है खर्च क्या है। तो उसकी आय कितनी होती है? खुद 100% होती है आय, तो 1 महीने की 100% अपने आप में होगी। 100% में से इतना बचत कर देता है वो, कितनी?
66 सही 2/3% बचत कर देता है। तो जो इसमें से आय में से और बचत घटा देंगे तो क्या बचेगा, आय माइनस बचत बराबर खर्च। अगर इसे ही ऐसे लिखें कि आय बराबर क्या होती है हमारी, आय बराबर क्या होती है, खर्च प्लस बचत। यही तो होती है ना, जितना खर्च किया और जितना बचाया उन दोनों को जोड़ दें तो क्या आएगी, आय। तो ऐसे ही है यहाँ पे, आय टोटल 100%, उसकी बचत है 66 सही 2/3, तो क्या आएगा, अब खर्च ही तो आएगा, इसमें से इसे घटा दो। तो कैसे होगा ये कैसे होगा, ये 100 है ना, 100 माइनस करनी है 66 सही 2/3 की, वो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 198 और 200/3%। ठीक है, परसेंट से कोई मतलब लेना देना है नहीं। तो 100 की गुणा अगर 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 300 माइनस 200/3, तो क्या आएगा, 100/3 कितना आया, 33 सही 1/3%। ठीक है, अगर ऐसे करना चाहें तो 100% उसकी बचत है पूरी, उसमें इतना उसने बचा लिया, तो खर्च कितना बचा, 33 सही 1/3। अगर इसे ऐसे करें, कैसे यहाँ बताता हूँ, अगर इसे सिर्फ इससे करें, इससे 100 वो कुछ ना माने, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है अभी बताइए ना, 200/3, 200/3। और परसेंट के लिए क्या करेंगे, परसेंट हटाओ और 100 लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, क्या आया, 2/3 आई इसकी वैल्यू, क्या आई, 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 2/3। अगर उसकी 3 क्या है, 3 अगर उसकी आय है तो दो क्या कर रहा है, बचत, 3 में से 2 बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है, माइनस कर देंगे इसके, तो क्या बचेगा, 1, और कितने पे, 3 पे, 1 बचत कर रहा है कितने पे, 3 पे, इंटू 100, क्या आएगा, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। अगर ऐसे करें तो ऐसे करना, यही आसान रहेगा वैसे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सी की आय बी से 20% अधिक है। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, देखो समझाऊंगा सीधा सीधा कैसे। सी की आय बी से 20% अधिक है, सी की आय बी से 20% अधिक है। ठीक है, बी से 20% अधिक है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, बी की आय ए से, बी की आय ए से कितनी अधिक है, 25% अधिक है, 25%, ए से 25% अधिक है। तो क्या पूछा इसने, सी की आय ए से कितने अधिक है, सी की आय ए से कितने % अधिक है। ठीक है, ये 3 बात कही है उसने, सी बी से 20% अधिक है। ठीक है, बी ए से 25% अधिक है। अब सी ए से कितने अधिक है, बस इतना पूछ रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे मान लो बी सी से 20%, 20% की, इस 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। अगर बी की आय 5 है, बी की आय अगर 5 है तो प्लस 1 ज़्यादा कितनी, 6 क्या है, सी। तो बी अनुपात सी कितना आया, 5:6। ठीक है, अब दूसरी बात कहिए, बी की आय ए से 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 1/4। अगर ए से अगर 4 ए है तो 1 ज़्यादा मतलब 5 क्या है, बी।
समझ में आई। बी की आय ए से 25% अधिक है, तो अगर 4A है तो बी कितनी है 5। ठीक है, बी कितनी है 5। अगर कर दो यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए के नीचे कहाँ लिखेंगे 4 अनुपात बी की 5। अगर ये खुद ही बराबर है, यहाँ पे बी यहाँ भी 5 है और बी यहाँ भी 5 है, तो क्या आएगा यहाँ पे 5 और यहाँ सीधा सीधा 4 और यहाँ सीधा सीधा 6। अगर यहाँ अगर अलग अलग होते, बी की वैल्यू अलग अलग होती तो उसे एलसीएम लेके बराबर करते, वो आगे क्वेश्चन में बताएंगे हम। ठीक है, तो कितना आया 4 अनुपात 5 अनुपात 6। अगर सी से पूछ रहा है, सी की आय ए से कितने अधिक है, ए से कितने अधिक है 2, किससे ए से इंटू 100। ठीक है, 25 से 4 बार गया, ये 25 दूनी 50% अधिक है। ठीक है, ये ऐसे होगा तीनों का रेशियो लेके। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ आया होगा और ना समझ में आया होगा, और आगे आएंगे अभी ऐसे क्वेश्चन, वहाँ समझ में आ जाएगा। और वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें। तो चौथा क्वेश्चन है, एक स्कूल में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। एक स्कूल है, ठीक है, एक स्कूल है, उसमें लड़की और लड़के टोटल कौन होते हैं विद्यार्थी, उनमें कुछ लड़के होते हैं और कुछ लड़कियां होते हैं। तो कुल विद्यार्थी में से, एक स्कूल में विद्यार्थियों में से कुल विद्यार्थी, ठीक है, कुल विद्यार्थियों में से 70% कौन है लड़कियां हैं। लड़कियां हैं और लड़के कितने दे रखे हैं, लड़कों की संख्या 510 है। लड़कों की संख्या 510 है। तो स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं। ठीक है, अगर एक कुल विद्यार्थियों में से 70% लड़कियां हैं, कुल विद्यार्थियों में से 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो कुल विद्यार्थी पूछा है इसमें। तो एक बात बताओ, कुल विद्यार्थी कितने होते हैं, कुल विद्यार्थी अपने आप में कितने होते हैं एक क्लास में 100%। अगर जितने बच्चे हैं उनको सबको मिला लिया जाए तो वो खुद अपने आप में कितने हैं 100%। तो 100% विद्यार्थी में से 70% लड़कियां हैं, तो बचा कितना 30%। 100% में से लड़कियों को घटा दिया जाए तो बचा कितना, लड़के बचे 30%। इन्हीं 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है, लड़कों की संख्या 510 है। ठीक, तो 1% की वैल्यू 510/3। तो टोटल पूछ रहा है, टोटल कितने हैं 100। तो 100% की वैल्यू ये कितने में जाएगा 17 पे, 17 × 51 170। तो 1 की वैल्यू 170, तो 100 की वैल्यू 170 इंटू में 100, तो 2 जीरो और चिपका दो। सही है, 100% की वैल्यू 17,000 आ जाएगी। तो उसमें कितने कुल विद्यार्थी कितने हैं 17,000। क्या हमने कुछ गलती की यहाँ पे, 17 × 51 नहीं, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, यदि ए बी से 40% अधिक है, यदि ए बी से 40% अधिक है, ए बी से 40% अधिक है, ठीक है, और दूसरी लाइन क्या है, बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, 20% कम है। ठीक है, तो ए सी का अनुपात क्या है, ए और सी का अनुपात क्या है बोल रहा है। देखो, इस पहले 40% उठाओ फिर 20% उठाओ, पहले 40% उठाओ यहाँ,
40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 40 और परसेंट हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, 0 से 0 खत्म, 2 से 2 बार और ये, और 2 से 5 बार, तो 2/5 कितना आया, 2/5। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 2/5। बी से 40% अधिक है, बी की बात कर रहा है, बी से, तो नीचे कौन रहेगा, बी से 40% अधिक है, अधिक का मतलब जोड़, तो 5 से 2 अधिक कितना, 7, कौन, ए कितना आया 7 और बी कितना है 5, यहाँ लिख लो ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ए कितना है 7, बी कितना है 5, ठीक है। अब सी हमें अभी पता करना, सी कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से, कैसे, सी से, ये गेट बंद कर देना, बी सी से 20% कम है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5, ठीक है। कम है, क्या कह रहा है, कम है सी से, तो सी की बात कर रहा है नीचे, तो नीचे कौन होगा, सी। अगर कम है तो -5 से 1 कम, तो कितना, 4 कौन है, बी, समझ में आएगी। अगर 4 बी है तो बी की जगह क्या रख दो, 4, अनुपात में सी कितना है 5, तो सी की जगह क्या रख दो, 5। अगर अब इसे क्या कर लो, बराबर कैसे होगा, बी हमको मतलब हमें यहाँ 5 दे रखा है, बी यहाँ 4 दे रखा है, तो इसे कैसे बराबर करेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का 20। यहाँ दोनों जगह बराबर करने हैं हमें, कैसे होंगे, या तो एलसीएम ले लो, कैसे, 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 20। अगर इस 5 में हम अगर 4 की गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ 20। अगर इस 4 में 5 की गुणा कर दें यहाँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। जब ये दोनों एक अनुपात में हैं, तो यहाँ जब 4 की मल्टीप्लाई करी है हमने, तो यहाँ भी कितने की होगी, 4 से गुणा, कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, अनुपात यहाँ कितना हुआ, 20। यहाँ जब ये दोनों एक अनुपात में हैं, यहाँ 5 से गुणा करिए तो यहाँ भी 5 से होगी, तो सी कितना आया, 5 पंजे 25। अब ए और सी का अनुपात पूछा है इसने, क्या पूछा है, ए और सी का अनुपात पूछ रहा है ये, ए अनुपात सी क्या है, देखो ए कितना है यहाँ 28, ठीक है, अनुपात सी कितना है 25, और 25 और सी, 25 और 28 में कोई कॉमन है नहीं है, तो ये आपस में कितना रहेगा, इतना ही रहेगा, ठीक है। 28 अनुपात 25, ये ए अनुपात सी का अनुपात आ गया, तो ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट करें, और एक बार ज़रूर बताएं कि क्लास कैसे लगी। तो जय हिंद, जय भारत।